स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग नीट की कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नीट 2024 होने वाला है उसके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा आने के चांस होते भी हैं। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड, जो हमें कुछ हैलाइड दिए गए हैं। हैलाइड द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हमें ये बताना है जो हैलाइड हमको दिए गए हैं इन हैलाइडों में वो कौन सा हैलाइड होगा जिसमें कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा ऑफ कार्बन आइटम। किसमें? उस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? sp2। तो ऑप्शन हमें दिए गए, पहला एलाइलिक, दूसरा विनाइलिक, तीसरा बेंजाइलिक और चौथा दिया गया हमें बोथ ए एंड सी, मतलब ए भी होने के चांस है और सी के भी होने के चांस है। तो पहले हम लोग वन बाय वन करके सारे ऑप्शन देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में पहला ए ऑप्शन दिया गया एलाइलिक। एलाइलिक हमारा क्या होता है पहले हम लोग ये देखते हैं। जिस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच होगा, जिस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच होगा उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे हमने लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड X, तो इसके जस्ट बाद जो कार्बन आएगा इस कार्बन पे हमारा हाइड्रो डबल बॉन्ड अटैच होना चाहिए। ये पोजीशन हमारी कहलाएगी एलाइलिक। क्या कहलाएगी? एलाइलिक। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एलाइलिक हैलाइड। अब हम लोग देखेंगे एलाइलिक हैलाइड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इस कार्बन के हाइड्रोजन को हम लोग ओपन करके लिख सकते हैं इस तरीके से। देखो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। जब 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए इस कार्बन पास कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा? sp3। और हमसे पूछा क्या गया है? sp2। कौन सा पूछा गया है? sp2। अब सेकेंड ऑप्शन हमारा लिखा है विनाइलिक। क्या लिखा है? विनाइलिक। अब विनाइलिक हैलाइड हमारा क्या होता है? हम लोग विनाइलिक हैलाइड देखते हैं जिस कार्बन से, विनाइलिक के लिए जिस कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है उसी कार्बन पे हमारा क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड अटैच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। जैसे हमने लिखा CH सिंगल बॉन्ड X, क्लियर? इसी कार्बन पे हमारा होना चाहिए डबल बॉन्ड। तो ये हमारी कौन सी पोजीशन हो जाएगी? विनाइलिक। कौन सी पोजीशन हो जाएगी? विनाइलिक हैलाइड। तो इसको, इस हैलाइड को हम लोग क्या कहेंगे? विनाइलिक हैलाइड। अब इस कार्बन पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो देखो इस हाइड्रोजन को ओपन करके लिखेंगे, एक सिग्मा हमारा ये हो जाएगा, एक सिग्मा ये हो जाएगा, एक सिग्मा ये हो जाएगा। टोटल कितने सिग्मा हो गए? 4 3 1 2 3। तो 3 सिग्मा अकॉर्डिंग कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा? sp2। तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो सेकेंड था, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था, ये हमको सेकेंड ऑप्शन है। अब लोग थर्ड ऑप्शन भी देखते हैं। थर्ड ऑप्शन कहा गया विनाइलिक हैलाइड। क्या कहा गया? विनाइलिक हैलाइड। अब हम लोग समझते हैं विनाइलिक हैलाइड क्या होती है। विनाइलिक हैलाइड पोजीशन हम लोग समझते हैं। जैसे विनाइलिक मतलब हो गया बेंजीन रिंग, हम लोगों ने बना दी, ठीक है। बेंजीन रिंग से एक एल्किल ग्रुप द्वारा हैलोजन एटम अटैच हो, तो ये हमारी कौन सी पोजीशन कहलाएगी? विनाइलिक। कौन सी कहलाएगी? विनाइलिक हैलाइड। तो अब हमसे पूछा क्या गया है? वो कार्बन बताना है जिसमें sp2 हाइब्रिडेशन है। अब देखो यहाँ भी CH2 था, CH2X, और यहाँ भी मैं कह रहा है CH2X। तो इस कार्बन पास भी कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा? sp3। अब बट हमसे एक्यूरेट पूछा क्या गया है? sp2 हाइब्रिडेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बी ऑप्शन हमारा वो हैलाइड होगा जिसमें कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड शो हो रहा हो, ठीक है। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। किस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं? सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों से क्या कहा गया है, पहले हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन में हमसे क्या क्या कहा गया है। देखो सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है। सेकेंड क्वेश्चन लगा कैलकुलेट Q एंड W फॉर द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन फॉर 1 मोल। क्या कहा गया? फॉर 1 मोल एन आइडियल गैस फ्रॉम एन इनिशियल प्रेशर 2.0 बार एंड फाइनल प्रेशर 0.1 बार। तो फाइनल प्रेशर 0.1 बार एट द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन। हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो 273 कैलकुलेशन पे करनी है। हमें कैलकुलेट क्या करना है? W कैलकुलेट करना है और Q कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? W और
Q। ठीक है, ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करने हैं, एक W कैलकुलेट करने हैं और हमको Q कैलकुलेट करने हैं। अब देखो हमें दिया क्या क्या गया, हम लोग वो देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, N इज इक्वल टू दिया गया हमको क्या 1, ठीक है, और P1 और P2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। क्या फाइंड करनी होगी यहाँ पे, P1 और P2 की वैल्यू। ठीक है, अब P1 हमको दिया गया है 2.0 बार और P1 दिया गया है, P2 दिया गया 1.0 बार। बार एक प्रेशर की हमें यूनिट दी गई, क्या दी गई है, बार हमारी जो है वो प्रेशर की यूनिट है। क्या है, प्रेशर की हमारी यूनिट है। अब लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, W इज इक्वल टू माइनस का 2.303 RT लॉग P2 अपॉन P1। P2 अपॉन P1 क्या हुआ, फाइनल प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर। ठीक है, आप लोग वैल्यू रख दे यहाँ पे, तो क्या जाएगा मेरा माइनस का 2.303, आर की वैल्यू होगी 8.314, गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर हमको दिया गया है 273 केल्विन, क्या दिया गया है 273 केल्विन, तो हम लोग टेम्परेचर 273 केल्विन ही रखेंगे। तो हमारा क्या जाएगा 273 इंटू लॉग P2 की वैल्यू 2.0, P1 की वैल्यू 1, P1 की वैल्यू है 0.1, कितनी हमको दी गई है 0.1, ये हमको दोनों वैल्यू दी गई है। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो हम लोग इसको पहले इस पोर्शन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस पोर्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -1। ठीक है, माइनस है तो ऊपर प्लस का हो जाएगा, नीचे अगर लिखेंगे तो 1 इंटू 10 की पावर -1, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010 इंटू हम लोग करेंगे 10, तो क्या हो जाएगा 3.01, यही तुम्हारा हो जाएगा। ठीक, तो जहां हमारा लिखा है log 2.0 डिवाइडेड बाय 0.1, क्या लिखा log, या दूसरे तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर ले। देखो इधर जैसे ये लिखा हमारा log 2 है ना, ऊपर जाएगा, डिवाइड में है तो किसमें हो जाता, माइनस में हो जाएगा। इस तरीके से भी हम लोग देखो, ये दूसरा तरीका सबसे आसान तरीका हम लोग देख लेते हैं। देखो यहां से पॉइंट हटेगा, यहां से भी पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटा देंगे। ठीक, अब यहाँ कितना बचा 0.1 है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, या हम इसमें लगा दे log m प्लस n। ठीक, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो log 2 प्लस log 10 की पावर 1, तो log 2 की वैल्यू 3010 प्लस log 1 आगे आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1, तो क्या जाएगा 1.301, यही तुम्हारा हो जाएगा अगर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो log 2 डिवाइडेड बाई 0.1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.30, तो हम लोग सॉल्व करेंगे माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 273 मल्टीप्लाई 1.30, क्या हो जाएगा 1.30, ये हमारा निकला था 1.30। ठीक है, 1.30, अब हम लोग देखेंगे। ठीक, 1.30। अब देखो सबसे अच्छी बात, हमें जो ऑप्शन दिए गए उन्हीं ऑप्शनों में से होगी। अब हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, W की। किसकी निकाल रहे हैं, W की। तो W की वैल्यू जूल में होगी या किलो जूल में होगी। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू दी गई है सारी वैल्यू हमको किलो जूल में दी गई है। ठीक, तो फर्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, W, क्या निकालेंगे हम लोग W। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे W। अब सारी वैल्यू सेम है, अब देख लो W यही है मेरा। ठीक, ये W हमारा पहले ही वाला W होगा, ये होगा या ये होगा, या इन दोनों में से, तो हम लोग जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी 6795 जूल। क्लियर, किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या जाएगा माइनस का 6795, ठीक, किलो जूल। तो हमारा क्या जाएगा माइनस का 6795 किलो जूल। तो ये हमारा किसकी वैल्यू आ जाएगी, W की। आप लोग निकालेंगे Q की वैल्यू। अब हमसे कहा गया फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल के लिए डेल्टा U इज इक्वल टू 0। हम लोग अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा क्या कहता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा U की वैल्यू 0 तो Q प्लस W, तो Q इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का W, क्या जाएगा हमारा माइनस का W, और W वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या जाएगा Q इज इक्वल टू माइनस का 6.795
मल्टीप्लाई कर देंगे 6.795 किलो जूल। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, क्यू की। किसकी वैल्यू आ गई, क्यू की। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ए। कौन सा सही होगा, ए। अब लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की ओर। किस ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड ऑप्शन की ओर। थर्ड ऑप्शन हम लोगों से क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन हम लोगों से ये कह रहा है कि हमें आइडेंटिफाई करना है। क्या, आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्ट्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। हमें ये जो कंपाउंड है ये आइडेंटिफाई करना है। देखिए देखो, हमें जो है वो सेकेंड कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है कि जो एक्स होगा, एक्स हमारा कौन सा प्रोडक्ट होगा। ठीक, एक्स की हमें वैल्यू बतानी है, जो एक्स हमारा है वो कौन सा होगा। ठीक, अब देखो हम लोग देखते हैं पूरी रिएक्शन एक नॉर्मल वे में है। एल्डिहाइड फॉर्मेशन की साइड चेन सब्स्टिट्यूशन है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट है, ये समझिए एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ठीक है, जैसे हमें दिया गया है टोलीन। थर्ड क्वेश्चन हमारा यही है, यहां लिखा है CH3, ये रिएक्शन करेगा क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो हमें जो बन जाएगा, बेंजल क्लोराइड। क्या बन जाएगा हमको, बेंजल क्लोराइड। और हमें यही बताना था जो हमें प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा कौन सा बनेगा। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ही मरदा, तो हमें क्या बन जाएगा CHCl2। ठीक, फिर इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हमें क्या मिल जाएगा, CHO। क्या मिल जाएगा, CHO। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया एक्स। एक्स का नाम होगा बेंजल हैलाइड। बेंजल हैलाइड क्या नाम होगा, बेंजल हैलाइड या बेंजल हैलाइड। में क्लोरीन लिया है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं बेंजल क्लोराइड। तो अब हम लोग देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है, यहाँ 3Cl है, यहाँ 1Cl है, यहाँ हमारा 1Cl है, और डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। ये सीधे सीधे एनसीईआरटी में दिया गया है। जब एल्डिहाइड फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे इटार्ड रिएक्शन के नीचे, ठीक है, उसमें यही रिएक्शन हमारी लिखी है जिसको हम लोग कहा गया वहां साइड चेन क्लोरीनेशन। क्या कहा गया, साइड चेन क्लोरीनेशन। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि जो नीट 2024 में जो पेपर आने वाला है बहुत ही आसान आएगा, क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। ठीक है, लेकिन आपको वहां समझना होगा और बहुत जल्दी उसको अटेम्प्ट करना होगा।